महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। पहले बाहर का सत्संग फिर अंदर का। प्रवचन संख्या 34। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। प्यारे लोगों, हम और आप जितने कोई हैं सत्संग करते हैं, इससे हमको क्या लाभ होगा? संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेदन आन उपाऊ। पहले तो हम लोगों को जानना चाहिए कि हम लोग संत मत के अनुयायी हैं। किसी भी संत के विचार लेकर अगर सत्संग करते हैं, उनके अनुकूल चलते हैं, तो हम अवश्य संत मत के आदमी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग के संबंध में कहते हैं, मति अर्थात सुबुद्धि, कीरति यानी यश, गति यानी मोक्ष, भूति यानी ऐश्वर्य, भलाई अर्थात शीलता, ये पांचों हमको मिल जाए तो संसार में क्या पाने को बाकी रह जाए। सुबुद्धि से हम लोग खराब कर्म नहीं करेंगे। यश मिले तो बहुत अच्छा है, गति कहाँ तक है? ईश्वर में गति नहीं है। गति वहां तक है जहां जाकर फिर लौटे नहीं, यानी शीलता, जहां जाकर फिर लौटे नहीं। भलाई यानी शीलता। इन पांचों पदार्थों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें सत्संग की ही बड़ाई है। लोक में और वेद में इन पांचों पदार्थों की प्राप्ति के लिए दूसरा उपाय नहीं है। हम लोग जो अभी सत्संग कर रहे हैं, यह बाहर का सत्संग है। इसके अतिरिक्त अंदर का भी सत्संग है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यदि हम सत्संग करते हैं तो हमें सुबुद्धि मिलेगी, यश मिलेगा, ऐश्वर्य यानी धन मिलेगा। धन हो और कीर्ति न मिले तो धन किस काम का? शीलवान होना, यह सब सत्संग के प्रभाव से होता है। बाहर में जो धर्म कथा होती है वह बाहर का सत्संग है, और अंतर साधन के संबंध में हम लोग जो कुछ जानते हैं और ध्यान करते हैं, यह अंदर का सत्संग है। इससे मन समेट में आता है। इससे मन समेट में आता है। मन के साथ चेतन समेट में आता है। जब मन कुछ नहीं करता, वहां चेतन काम करते रहता है। शरीर की नाड़ियां चेतन से चलती रहती हैं। बाहर और अंदर का सत्संग करते करते कभी न कभी हम लोग ईश्वर को प्राप्त करेंगे और अंत में मोक्ष मिलेगा। इसके लिए पहले जप करना है, फिर ध्यान। ध्यान करते करते मन समेट पाता है। मन से बढ़कर वह शक्ति है इस शरीर में, जिसके कारण से शरीर में गर्मी रहती है, चेतनता रहती है। वह चेतन है,
पहले इसके लिए जड़ पकड़नी है। इसीलिए पहले बाहर का सत्संग, फिर अंदर का सत्संग। अंतर के सत्संग से मन समेट माता है। अंतः सत्संग में आगे चलकर मन छूट जाता है, केवल चेतन रह जाता है और अंत में यह भी लय हो जाता है। इसकी जड़ है सत्संग। इसलिए बाहरी और भीतरी दोनों सत्संग करना चाहिए। थोड़ा ही कहता हूँ पर इसमें बहुत बातें हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर नगर के श्री गंगा तट स्थित कुप्पा घाट आश्रम के सत्संग हॉल में दिनांक 4/10/1981 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकरण। सद्भिदस्तो सह संसर्गः शोभते धर्मदर्शिभिः नित्यं सर्वास्वस्थासु न सद्भिरति मे मतिः। पराशर गीता। भावार्थ, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सत्पुरुषों के संसर्ग में रहना सदा ही श्रेष्ठ है, परंतु किसी भी दशा में कभी दुष्ट पुरुषों का संग अच्छा नहीं है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। यथोदय गिरो द्रव्यं सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत् सन्निकर्षेण ही निवारणोप्य दीप्यते। पराशर गीता। भावार्थ, जैसे सूर्य का सामीप्य प्राप्त होने से उदयाचल पर्वत की प्रत्येक वस्तु चमक उठती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के निकट रहने से नीच वर्ण का मनुष्य भी सद्गुणों से सुशोभित होने लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की।